हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लाइफ कैंपस में लर्निंग फॉर लाइफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। एंड मैं सर्वेश पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये जो आप मेरे पीछे स्क्रीन पे देख रहे हैं, जिंदगी 200%। यस, लाइफ 200%। उससे पहले मैं कुछ एक चीज बोलना चाहूंगा कि कुछ ना हो के भी बहुत कुछ होना सीखा है। अरे जिंदगी सुनना, मैंने तुझे जीना सीखा है। जिंदगी हम 200% जी सकते हैं, लेकिन आज के डेट में अगर मैं बात करूं तो इंसान लाइफ के बारे में जानते ही नहीं है। सिचुएशंस बहुत सारे आते हैं, अलग अलग तरीके के सिचुएशंस आते हैं, बट हम जीना भूल गए। और उसके बहुत सारे कारण हैं, और वो बहुत सारे कारण इस पूरे सीरीज में हम डिस्कस करेंगे। आज का जो और इससे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है, आर्ट ऑफ लिविंग। गेस्ट को इनवाइट करने से पहले, जो हमारे गेस्ट स्पीकर है, बहुत ही जबरदस्त आज आपको चीजें सीखने को मिलेंगी, जानने को मिलेंगी, और लाइफ जिंदगी 200% आप जीने के तरफ एक कदम आगे बढ़ सकोगे। लाइफ कैंपस के फाउंडर, डायरेक्टर डॉक्टर अनिल सर हैं, जिनका ये विजन हमेशा से रहा है कि 7 डायमेंशनल वेलनेस लोगों को दिया जाए, जहाँ फिजिकली, इन्वायरमेंटल, और उसके बाद सोशल, स्पिरिचुअल, हर तरीके की चीजें जो है लोगों की लाइफ में बैलेंस बना सके। एक छोटी सी झलक डॉक्टर अनिल सर की मैं दिखाना चाहूंगा। रिक्वेस्ट करूंगा मैं अपनी टीम से, प्लीज एक छोटी सी झलक दिखाएं। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव, विजयी भव, गगन कहे विजयी भव। है रात की सुरंग, भटकी है रोशनी, है छटपटा रही रोशनी, गगन कहे विजयी भव। घायल है तेरा जल, तू नदी है राह बदल, पानी बुलबुला रहा है कल कल कल, तू निकल, तू निकल। हेलो एवरीवन, अभी एक छोटी सी झलक देखी। बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर अनिल सर कि लाइफ में वो बैलेंस वापस लाया जाए। जिंदगी 200% के पहले एपिसोड में जिनके साथ आज हम शुरुआत करने वाले हैं, वो कोई आम हस्ती नहीं है, और बोले तो बहुत आम है। यही जिंदगी का नाम है कि अगर आप खास हो फिर भी आम की तरह रहो। और ऐसा करना आज के समाज में सबसे कठिन काम होता है, कि जब आप एक खास इंसान हो और आप आम की तरह रहते हो। आर्ट ऑफ लिविंग। यस, आई एम गोइंग टू इनवाइट नन अदर देन डॉक्टर सरिता वाजपेयी मैम, जो कि इंटरनेशनल फैकल्टी हैं आर्ट ऑफ लिविंग की। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। प्लीज अनम्यूट कर लीजिए मैम। नमस्ते मैम। एंड जैसा कि आपके साथ पहले भी हमारे सेशंस हुए हैं मैम, एंड बहुत कुछ उसमें ऐसी बातें सीखने को मिली कि एक लाइट मोड में हम अपने लाइफ को नहीं लेते। अब जैसे कि एक हमारे घर में एक अच्छा सा पॉट था, टूट गया। टूट गया तो उसका दर्द इतने दिनों तक हमारे दिल में रहता है कि उससे भी निकल पाना, कोई हमारा खास है वो अगर हमसे चला गया, ऑब्वियसली पीड़ा होती है। लेकिन उसके बाद अपने लिए जीना बहुत कठिन हो जाता है। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस होते हैं हम लाइफ। तो आपके नजर से अगर देखा जाए, तो सबसे बड़ी परेशानियां लोगों को जिंदगी जीने में
किस चीज की है, क्यों है? Great question. Hello to everyone. सबसे बड़ी परेशानी जीवन जीने की आज के डेट में लोग क्या फेस कर रहे हैं या सबसे बड़ी परेशानी क्या है, तो इसको एक लाइन में आंका नहीं जा सकता या समेटा नहीं जा सकता. मेनी थिंग्स आर देयर. वी ऑल आर इंडिविजुअल, है ना. हम अलग अलग व्यक्तित्व हैं या इंसान हैं, और जितने हम हैं उतनी हमारी सोच, उतना हमारे जीवन को देखने का नजरिया. कोई बड़े से बड़े गम में चुटकी से एक्सेप्टेंस के साथ में जल्दी से निकल जाता है, और किसी को क्या होता है, छोटी सी कोई बात उसमें वो साल साल फंस के लाइफ को जीना छोड़ देता है. तो अगर एक कॉमन उसमें देखा जाए तो एक्सेप्टेंस की कमी है जीवन में, है ना. अभी इस परिस्थिति में इस तरह से कुछ मेरे साथ हो गया है या हो रहा है, उसको एक्सेप्ट करके इसमें बेस्ट क्या किया जा सकता है. इस लाइन पर चलना छोड़कर मैं किसमें फंस गई हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या किया, तो मेरे साथ इतनी बड़ी तकलीफ या दुख क्यों. जब हम लाइफ को वंडर की बजाय वाह ऐसा हो गया है स्वीकार करने की बजाय, जब हम उस सिचुएशन पे या किसी भी व्यक्ति पे या जैसे भी परिस्थितियों पर क्वेश्चन मार्क करते हैं क्यों, बस वहीं हम फंस जाते हैं और जीवन को जीना छोड़ देते हैं. तो दैट इज द मेन थिंग. लाइफ में जो भी परिस्थितियां हैं, व्यक्ति हमारे आसपास है, घटनाएं हो रही हैं, उसके प्रति हमारे भीतर स्वीकार भाव नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है. जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आएगा, जीवन को जीना सच में मुश्किल होगा. जैसे लोगों को लगता है अभी की लाइफ इज सो डिफिकल्ट, सो चैलेंजिंग. रियल में देखिए, अगर एक्सेप्टेंस हो लाइफ में, सिचुएशन चाहे जो भी हो, अगर स्वीकार करने की हमारी ताकत है, क्षमता है हमारे अंदर, तो शायद जिंदगी को 200% जीने की तरफ हम एक कदम बढ़ा सकते हैं. सो मेरा अगला क्वेश्चन यही है मैम कि वो एक्सेप्टेंस की क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए, स्वीकार करने की क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए. पूरे दिन में मैं कह सकती हूँ हमारे सोने के टाइम को छोड़ के हम आउटर वर्ल्ड में बिजी हैं. Exactly. सुबह से लेकर रात तक बिस्तर में जाने के पहले तक देख लो तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम काम में हैं, लोगों के साथ हैं, इन सब के साथ नहीं तो फिर ये है कंटिन्यूअस के साथ हैं, या फेसबुक है, बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग है, व्हाटएवर जो भी है. इसका कहने का मतलब है कि हम अपने संग नहीं है. एंड स्वीकार करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसको समझना पड़ेगा ये अभी हो चुका है, ऐसे सिचुएशन है मेरी लाइफ में. और उस समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ देर अपने संग शांत बैठना पड़ेगा. अभी जब मैं अनिल भाई का देख रही थी तो वो उसी चीज को जिंदा कर रहे हैं लोगों में. या अगर आर्ट ऑफ लिविंग की बात करें हम, तो वही कि कुछ पल, जीवन का कुछ पल, 24 आवर्स मेरे को मिला है, आपको मिला है, पीएम को मिला है, एक बैगर को मिला है. 24 घंटे में क्या मैं खुद के संग थोड़ा सा समय बिताकर बैठकर सोच पा रही हूँ कि सच में मेरे जीवन में क्या चल रहा है और उससे अच्छा है तो इसको कैसे डील करूं, या कुछ कठिन परिस्थितियां हैं तो इससे कैसे ओवरकम करूं. तो उसके लिए खुद के संग थोड़ा सा बिताना पड़ेगा, गहराई से इसको सोचना पड़ेगा. उसके बाद जो भी परिस्थिति है उस पर रिएक्ट ना करते हुए बेस्ट एक्ट करना पड़ेगा. हम चुटकी में ऐसे निकल जाएंगे, वहां से निकल ही जाएंगे. ये समय है, समय का चक्र कंटिन्यू चल रहा है. आज अगर नीचे है पहिया, यहाँ पर है, वो धीरे धीरे ऊपर आएगा ही. एंड खुद के संग थोड़ा सा समय बिताकर उसको सजगता पूर्वक जी, दैट इज द मेन थिंग अकॉर्डिंग टू मी. एंड मैं यही करती हूँ. चैलेंजेस हम सबकी लाइफ में है, एंड उस पल में उसको पहला स्वीकार करें कि अभी चैलेंजेस हैं. जैसे स्वीकार के मन शांत हुआ, उसके बाद खुद के संग बैठे, इस मोमेंट पे इसमें क्या बेस्ट किया जा सकता है, एक्ट अकॉर्डिंगली, उसके हिसाब से आपको एक्ट करना है. अगर मैम स्वीकार नहीं करते हैं तो भी क्या हम चैलेंजेस से बच सकते हैं? हाँ, निकल
निकल तो जाएगा समय। मैंने कहा ना, पहिया यहाँ है, समय कंटिन्यू चल रहा है, वो किसी के लिए नहीं रुकता। तो आज यहाँ है तो कल ऊपर धीरे धीरे आने ही वाला है। निकल तो जाएंगे, पर एक निकलना होता है शौर्य के साथ, वैलर के साथ में, यस, चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए। और दूसरा, मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, रोते पीटते घसीटते तनाव में रहते, सारी परेशानियों को साथ में पोटली बनाकर चलते हुए उसके साथ भी निकलेंगे तो चॉइसेस योर्स। शांतिपूर्वक निकलना है, उसको शौर्यपूर्वक निकलना है, या मर के पिट के रो के कुट के अपने जीवन का आधा से ज्यादा लाइफ ऐसे बर्बाद करके उस तरह से निकल तो जाएंगे फॉर श्योर। ये मेरा अपना अनुभव बोलता है, हम निकल ही जाएंगे। एग्जैक्टली मैम, यानी कि जी के निकलना है या टेंशन में, स्ट्रेस में निकलना है। सो दैट इज द पॉइंट। स्वीकार करना ये चीजें सॉल्व कर देता है। दैट इज योर चॉइस। हाँ, वो आपका अपना चॉइस है वो। एग्जैक्टली मैम। जीवन और जीविका, यही दो लोग की सबसे बड़ी समस्या रही है। जीविका को लोगों ने और जीवन के अलग अलग पहलुओं को लोगों ने इतना बड़ा बना दिया है कि शायद उनकी जो जीने का तरीका है वो 200% की जगह 20% भी नहीं है। आज के डेट में बहुत लोग होते हैं दिन भर बस परेशान परेशान, और देख के खुद को भी लगता है कि पूरी दुनिया ही परेशान है। अच्छा, तो किस लिए परेशान है? तो जीवन और जीविका के अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो आपकी टिप्पणी क्या होगी मैम? 200% जहां तक की बात है तो दिस इज एक्सीलेंट जोन। हम ऊपर देखें, वहां पर गिने चुने लोग हैं, है ना? हम उंगली में गिन सकते हैं, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, या आप जिसको भी इस जगह पर मानते हैं जो आज हाईएस्ट को टच कर लिया है। आपने क्या चीज देखा है उनमें? दे आर पुटिंग देयर 100%, 200%, whatever you can say, 100% वो वहां है। एक टीम जब खेल रही है क्रिकेट या फुटबॉल, दे आर 100% देयर। उसके पीछे पूरा विश्व पागल होकर टीवी के सामने बैठा देखता रहता है। क्यों? बिकॉज दे आर पुटिंग देयर 100%, 200%, whatever you say, और वो चीज हमको अपील करता है। तो ये एक्सीलेंस जोन है। अब यहां तक आपको पहुंचना है, या हाथ मेरे को यहां तक ले जाना है, तो मैं अगर 10% दूंगी तो सवाल ही नहीं उठता पहुंचने का। यहाँ पर हाथ है, कुछ चीज यहाँ है, तो मेरे को वहां पहुंचना पड़ेगा। और उसके लिए फर्स्ट इज एफर्ट, जरूरी है। आप अगर सोफे पे बैठे रहो लगातार और सोचते रहो कि मेरा ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, उसके लिए थोड़ा सा उठ के 1-2 लोगों को बैठे बैठे कॉल कर लो, दैट इज इट, यू आर गिविंग योर 10%। तो वो जो आप चाह रहे हैं वो संभव ही नहीं है। इन लाइफ क्या है? पुटिंग 200%। जैसे हमारे इस प्रोग्राम का टॉपिक है 200%, लाइफ 200%, है ना? यहाँ 100% बोलो, जो भी है अपना 100%, मतलब जस्ट यू गिव योर एवरीथिंग। तो उसमें अगर आप नहीं देंगे तो जितना आप लाइफ को देंगे उतना आपको रिटर्न करेंगे। वेरी सिंपल। आप मार्केट जाते हैं, आपको 10 रुपए का फल्ली दाना खरीदना है तो 10 रुपए देंगे तो उतना ही आपको फल्ली दाना मिलेगा। या कोई भी चीज खरीदना, आप 10 रुपए की जगह 100 रुपए का तो दे देगा। ये लाइफ का सिंपल सा वो है, इसको समझने की जरूरत है। और अगर उसके बाद हम शिकायत करते हैं, मैंने तो किया इतना, उसके बाद भी मेरे को उसका रिजल्ट नहीं मिला, तो अगेन कहाँ पहुंच रहे हैं हम इन सारी चीजों में? वी नीड टू रियली सी, क्या मैंने दिया है क्या उतना? तो ये है, अगर जीवन को आपको जीना है प्रॉपर वे में, मरना है तो 100% मर जाओ ना, जीना है तो 100% वैसे ही जी लो। मतलब ये दोनों है इसमें। अगर आप खा रहे हैं, हम खाते समय क्या करते हैं? ये हम सब 80% पीपल, 90% पीपल, हम खा भी रहे हैं, हम सामने टीवी चल रहा है, कुछ सीरीज भी देख रहे हैं, हम हाथ में कुछ फोन आ गया तो फोन में बात भी कर रहे हैं एक हाथ में। ये हम सबका अनुभव है। Where are you that time? क्या हम सच में फूड के हर बाइट को एंजॉय कर पा रहे हैं क्या? सच में उसको हम रेस्पेक्ट कर पा रहे हैं क्या? तो जिस स्टेट ऑफ माइंड में हम भोजन करेंगे वैसा हमारे ऊपर वो असर करेगा। आप इरिटेट होकर चिड़चिड़ कुड़कुड़ करके खा रहे हैं, वैसा ही हमारे भीतर वो जाएगा और उसके बाद वो वैसा ही रिएक्ट करेगा, वैसा ही असर करेगा। तो यहाँ तो अगेन कहाँ आ गए हम? उस सजगता में आ गए, उस अवेयरनेस में आ गए कि सच में मैं दे रही हूँ क्या अपना 200%? सच में मैं दे रहा हूँ क्या? और उसके लिए फिर से क्या जरूरत है? थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने का खुद के संग,
सजगता को बढ़ाने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है, वो बढ़ाना ही पड़ेगा आपको, अवेयरनेस बढ़ाना ही पड़ेगा आपको, अपने प्रति कम से कम सजग रहना पड़ेगा। दुनिया को छोड़ो, आप खुद के प्रति, खुद के सोचों के प्रति, खुद के नजरिए के प्रति, खुद के व्यवहार के प्रति सजग हैं क्या? इफ यू आर, देन आपको 200% जीने से कोई नहीं रोक सकता है। A little bit of effort, willingness and the surety, courage, कुछ जरूरत है इसकी। एग्जैक्टली मैम, मैं फिर से सारे दर्शकों को रिमाइंड कराना चाहूंगा कि जिस शख्स से आप बातें सुन रहे हैं, शी इज एन इंटरनेशनल फैकल्टी ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग। मैम ने पूरे विश्व में बहुत लोगों को ट्रेन किया है, इंडिया के अंदर बहुत लोगों को आर्ट ऑफ लिविंग के नॉलेज के संग ट्रेन किया है, और उनके जो शिष्य हैं वो बहुत अच्छे से अपने जीवन को जीने में सफल हुए हैं। मैम 100% जीने की कोशिश करें या ना करें, लेकिन परेशान रहने की कोशिश इंसान की हमेशा रहती है कि मैक्सिमम वो परेशान रहने की कोशिश करते रहते हैं। एक लाइन लिखा था कभी मैम कि बादलों से घिरने के बाद सूरज दिखता नहीं, बादलों से घिरने के बाद सूरज दिखता नहीं, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि सूरज समर्थ नहीं। तो कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं मैम लाइफ में कि हम घिर जाते हैं अनवांटेड सिचुएशन से, और हमेशा ऐसा होगा भी नहीं कि हम वांटेड सिचुएशंस में रहेंगे, हम उसी से सराउंड रहेंगे। लाइफ भी तो ऐसी चलती है मैम कि ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अगर ये सीधी होती है तो इंसान जानते हैं क्या होता है उसके बाद। तो ऊपर नीचे के बिना लाइफ है ही नहीं, जिंदगी नहीं। जीत का तो मजा हार के बाद ही आता है, और सुख का मजा दुख के बाद आता है। तो अगर ये दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं होते तो जिंदगी इस तरह की नहीं होती। और आपकी बात से ही ये शब्द मेरे मुंह से भी निकल रहा है। हर इंसान के जीवन में ऐसे पहलू होते हैं मैम जहां से उसके अनुभव बनते हैं, और उसके अनुभव दूसरों के लिए बहुत प्रेरणादायी हो सकते हैं। और अगर आप जैसे इंसान से जिन्होंने इतने लोगों को सिखाया है, जिन्होंने अपने लाइफ में पता नहीं कितने अप्स एंड डाउन देखे होंगे, आप अपने लाइफ के अनुभवों से अगर कुछ सिखाना चाहें दर्शकों को, या कोई मैसेज देना चाहें किसी सिचुएशन के थ्रू, किसी बात के थ्रू, तो प्लीज मैम, जिंदगी 200% जीने के लिए। सूरज का एग्जाम्पल बहुत ब्यूटीफुल। लाइव मैं कल का ही अनुभव बता रही हूँ, अनुभव की बात है। तो अर्ली मॉर्निंग मेरा जो लाइफ है वो 4 o'clock शुरू होता है मॉर्निंग में। आई वेक अप, उसके बाद फिर सारी चीजें, तो रूटीन चालू होता है। और जब मैं उठी तो उसमें फिर जिस तरह से बाहर का वेदर देखा मैंने, इट वाज सो एकदम फॉगी था और पूरा। तो मैं जस्ट आई वॉज हैविंग माई काढ़ा एंड सारी चीजें जो भी हर्बल हम कहते हैं, और मेरे विंडो से डाइनिंग टेबल के विंडो से पीछे सूरज दिख रहा था। तो सूरज कैसा था, धुंध के बीच में छुपा हुआ पूरा, और हल्का सा ऑरेंज शेड लिया हुआ चांद की तरह नजर आ रहा था। तो मैं एंड दादू हम बैठे थे, तो मैंने यही कहा उसमें, मैंने कहा सी दादू, कुछ देर के लिए सूरज की चमक को धुंध ने छुपा दिया है, बट ये कितनी देर के लिए है, जस्ट फॉर अ वाइल। उसके बाद ये अपनी पूरी क्षमता के साथ फिर से वैसा ही प्रखर रोशनी फैलाएगा पूरे विश्व में। तो दिस इज अवर लाइफ यार। ये कल का ही नॉलेज है, कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मैंने कहा दिस इज लाइफ। अगर 2013 इट वाज द वर्स्ट पीरियड ऑफ माय लाइफ, देन 2015 आई लॉस्ट माय हस्बैंड वाजपेयी जी, वो सारी चीजें, तो ये धुंध की तरह था पूरा। अब उसके बाद में सूरज पूरी प्रखरता के साथ खिला, लाइफ को फिर से, लाइफ चलता रहता, कोई है नहीं है, परिस्थिति अच्छी है बुरी है, लाइफ गोज ऑन। आप उसके साथ मूव करेंगे या फिर वहां पर ही अपने आप को रोक देंगे और उसमें घसीट के या डूब कर पूरी तरह अवसादग्रस्त होकर अपने आप को खत्म कर देंगे। अगेन चॉइस इज योर्स। तो वो जो कुछ देर के बाद में, जब दोपहर को करीब 10 से 1 बजे, 10-11 बजे जब सूरज निकला पूरी तरह से, तब मेरे को याद आया कुछ देर का धुंधलापन, धुंध, उसके बाद वो प्रखर रोशनी। या तो हमारा जीवन भी ऐसे ही, हम सबके जीवन में कभी ना कभी कुछ देर की वो परेशानी भरा धुंध आता है, बट वो सूरज को खत्म नहीं कर सकता, या उसको छुपा नहीं सकता, या उसको किसी भी तरह से ये नहीं कि सूरज का अस्तित्व खत्म हो गया। दैट इज देयर, दैट लाइट इज देयर, एंड वेयर इज दैट लाइट? इट इज इनसाइड यू। जस्ट सी लिटिल बिट। आप इतने पावरफुल हैं, यू आर सो ब्यूटीफुल, आपके भीतर इतना हिम्मत है, ताकत है। क्यों इन छोटी छोटी बातों से या बड़ी बड़ी बातों से लाइफ में हो गया, उससे घबरा कर या उससे
उसको स्वीकार ना करके उसमें फंस कर, हो तो रहा है, उसको स्वीकार करके अगर हम आगे बढ़ जाएं तो सूरज की रोशनी तो वहां है ही। कुछ देर का धुंध वो छटना ही है जीवन से, और उसके बाद वो पल आएगा और फिर से मुस्कुरा सकेंगे, फिर से खिलखिला सकेंगे। तो मैं जो 15 में वाजपेयी जी ये लाइफ वॉज कंप्लीटली गॉन, खत्म हो चुका था, एंड समझ में नहीं आ रहा था। आई वॉज कंप्लीटली इनटू आर्ट ऑफ लिविंग, और उनका बिजनेस का कोई लेना देना नहीं मेरा उस फील्ड से। एंड फाइनली इतने सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सर पर, स्टिल आई एम खड़ी हुई हूँ, मैं टिकी हुई हूँ, कोई कुछ भी बोले बट मैं विथ प्योर इंटेंशन में इस जगह पर। तो धीरे धीरे परिस्थितियां पहिया बढ़ता बढ़ता आज मैं कहती हूँ 90% तक आ गया है। तो अगर मैं सरवाइव कर सकती हूँ, मैं उन सारी सिचुएशन को क्रॉस कर सकती हूँ एक्सेप्ट करके, उसमें कुछ अच्छा करने का सोच सकती हूँ, तो कोई भी इंडिविजुअल क्यों नहीं कर पाएगा। वी आर ह्यूमन बीइंग, या उसके लिए थोड़ा सा पर्सनल साधना की जरूरत है ताकि मन शांत रहे, किसी भी परिस्थिति में आप मुस्कुरा कर निकल पाओ, परिस्थितियों को स्वीकार करो। वो ये घटना अभी मेरे जीवन में घट चुकी है, यस, इस पल में मैं बेस्ट क्या कर सकती हूँ, मैंने उस पर सोचा, और आज के डेट में मैं खुद को पाती हूँ। अगर मेरा पहिया 2015 में इतना नीचे था, आज धीरे धीरे यहाँ तक आ चुका है, एंड द डे विल कम, मैं 100% अप होंगी। और उस दिन मैं सारे लोगों से यही कहूंगी, धैर्य रखें, चलते रहें, चरामती जो बात है, चलते रहें। बस जीवन में चलने का नाम है, रुकना नहीं। जैसे मेरा नाम सरिता है, सरिता मीन्स नदी, आई हैव टू फ्लो। एक जगह अगर रुक गई कहीं पर तो सड़ जाऊंगी पूरी तरह से, उसमें मच्छर बैठेंगे, गंदगी बैठेंगे, बदबू आएगी, तो वैसी मेरी चेतना सड़, मतलब मैं इन सारी चीजों का असर होने लगेगा। आई हैव टू फ्लो, आई हैव टू। तो ऐसा ही हम सबके साथ है, एक ही चीज में अटक गए, ऐसा हुआ वैसा हुआ नहीं, तो अब चेतना में फिर वो सड़ान उत्पन्न होने लगेगी, वो क्रोध का, वो भय का, वो चिड़चिड़ाहट का, वो जीवन के दुखों का, तनाव का। उसके लिए आपको बहना जरूरी है, चलते रहें, मंजिल जरूर मिलेगी, जैसे मैंने पाया है। और आगे उम्मीद है कि मैं 200% यहाँ तक पहुंचूंगी, बिकॉज आई एम पुटिंग माय 200%। I was about to say the same thing, मैम, कि अभी 100% आप वापस से लेके बहुत जल्दी 200% आएंगे। एंड क्या पता जो हमारा 30वां 40वां एपिसोड होगा जिंदगी 200 का, उसमें फिर से वो 200% की बातें हम कर रहे होंगे यहाँ पर, और दर्शकों को बता रहे होंगे वो सारी चीजें कि ये 100 to 200 की जर्नी कैसे हुई और कैसे लोग ले जा सकते हैं। कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है मैम, अगर मैं एक्चुअली मैं बोलूँ, मोबाइल की बात बोले, कंप्यूटर की बात बोले, एंड जितने भी उपकरण हैं, जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं जिसपे आज हम बहुत ज्यादा आश्रित हो चुके हैं, अगर उससे एक ऊपर हेलीकॉप्टर व्यू दिया जाए तो है तो सब माइंड का ही। ये भी माइंड, ये भी माइंड, और हर चीज के माइंड का काम है। इंसान, मैं बोलूं कि मोबाइल से परेशान नहीं है ज्यादा, लेकिन मोबाइल में जो लोग आते हैं, मोबाइल में जो सोशल मीडिया में जो लोग आते हैं और जो लोग करते हैं, उससे इंसान ज्यादा परेशान है। मतलब अगर मोबाइल की आत्मा बोले तो वो भी हम ही लोग हैं। मोबाइल की आत्मा, कंप्यूटर की आत्मा, उसको बनाने से लेके सारा कार्य हम ही लोगों ने किया। तो इंसान जो है वो इंसान से ज्यादा दुखी होता है, इंसान से ही समस्या पैदा होती है, और इंसान से ही, एक व्यक्ति से ही, एक व्यक्तित्व से ही सब कुछ सारी चीजें हो रही हैं उसके लाइफ में। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी के लिए कुछ करते हैं और रिटर्न में एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे संग भी कुछ करेंगे। कितने बार ऐसा होता है कि हम किसी के लिए कुछ नहीं किए होते फिर भी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो कुछ करेंगे। कितने बार ऐसा होता है कि कुछ हुआ ही नहीं लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन रहती है कि कुछ हो जाए हमारे संग अच्छा। तो ओवरऑल इंसान का यही भाव है कि हमारे संग अच्छा हो, अच्छा हो, अच्छा हो, अगर हम अच्छा करें तब भी रिटर्न। इंसान का भाव क्या होना चाहिए, किस बैलेंस, एक संतुलन बन सके, ये क्वेश्चन है मेरा। अच्छा हो या ना हो, दोनों परिस्थितियों के लिए इंसान को तैयार होना चाहिए। एक्सपेक्टेशन रिड्यूसेस जॉय इन आवर लाइफ। बहुत ज्यादा अपेक्षा है, वो पूरी नहीं हुई तो आप दुखी हो गए। बहुत ज्यादा अपेक्षा करके रखे, मेहनत किया, वो पूरी हो गई, हाँ मैंने तो किया ही था, मिलना ही था, तभी भी उतना खुश नहीं हो पाए। तो अपेक्षाएं जीवन में आनंद को कम करती ही हैं। अपेक्षा करना एक भाव है, ये उठेगा, ये इसको खत्म नहीं कर सकते। बट सजगता क्या है, क्या कहता है,
आप दोनों ही परिस्थितियों के लिए तैयार हैं। हो सकता है मेरी अपेक्षा पूरी हो सकता है अपेक्षा पूरी ना हो। अगर आप पहले से तैयार हैं देन आपको कुछ कोई चीज शेक नहीं कर पाएगा। नहीं तो कितने एक्सपेक्टेशंस है बच्चों से, मेरे हिसाब से करना चाहिए, इनको ऐसा है वैसा है, बहू है तो इस तरह से इसको बिहेव करना चाहिए, घर भी संभालना चाहिए, सारी चीजें। उसके बाद हस्बैंड वाइफ हैं तो आपस में कितनी अपेक्षाएं हैं। पर हमेशा तो हर व्यक्ति हमारे हिसाब से नहीं चल पाता ना। या आप ये बताओ, आप किसी के हिसाब से 100% चलोगे क्या? हर किसी को फ्रीडम चाहिए। तो मैं अभी 2 दिन पहले एफबी में एक पोस्ट शेयर किया था। सुबह सुबह जब मैं वॉक करके आई तो मेरे दिमाग में आया, तो मेरे दुखों का कारण सिर्फ मैं हूं। अगेटिंग, जैसे आपने कहा ना, व्यक्ति मोबाइल से परेशान नहीं है, उसमें व्यक्तियों के पोस्ट और उसके कारण परेशान है। तो मैं इसको नहीं मानती बिल्कुल भी। अरे भाई, उन्होंने पोस्ट किया है, फ्रीडम की अभिव्यक्ति है उनको। अब आप पढ़ के उसको अपने हिसाब से लेके उसमें दुखी हो रहे हैं तो वो व्यक्ति तो उसके लिए कारण नहीं है। Exactly. वैसे ही लाइफ में भी अगर मेरी अपेक्षा है कि मेरे बच्चे ऐसा ही करें, पर मैंने पहला ही शुरुआत किया था, वी आर इंडिविजुअल यूनिक पर्सनालिटी। कोई भी एक दूसरे से मैच नहीं करता है। तो हर किसी व्यक्ति का विचार है, सोचने का तरीका है, उसकी विचारधारा है, जीवन को जीने का अंदाज थोड़ा तो अलग है। हमारे जीन्स अलग हैं, हमारी सारी चीजें, इवन फिंगरप्रिंट्स भी जुड़वे होते हैं, उनके भी एक नहीं होते, सारा अलग है। तो फिर अगर मैं सोचूं कि मेरे हिसाब से हो, और ये अपेक्षा, काम मेरे हिसाब से हो, वो मेरे हिसाब से चले, आपको दुखी होने से दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता। बट अगर आप अवेयर हैं, ये तो मेरी अपेक्षा है, वो अपने हिसाब से जीवन को जिए ना, मैं भी तो एक्सेप्ट करूं इसको। एक बार जैसे ही हमने ये चीज स्वीकार किया और अपेक्षाओं के प्रति सजग हुए, हियर दिस इज ऑल अबाउट अवेयरनेस, कि मेरी अपेक्षा के कारण मैं दुखी हो गई पूरी नहीं होने से। तो मोस्ट ऑफ द टाइम अपेक्षा है वो मैं खुद से रखूं, पूरी नहीं कर पाऊं तो, लोगों से रखूं, उनसे पूरी नहीं हो रही तो, परिस्थिति से रखूं तो उसके कारण मैं दुखी हो रही हूँ, बिकॉज ऑफ माई एक्सपेक्टेशन। इट इज नॉट कि अदर्स के कारण मैं दुखी हो रही हूँ। उनका लाइफ जैसा जिएंगे। तो यहाँ पर जितना जल्दी इस चीज को हम एक्सेप्ट करें, दिस इज माई एक्सपेक्टेशन, बिकॉज ऑफ दिस मैं बहुत दुखी हो गई। जैसे ही आपको ये समझ में आएगा, आप खिलखिला के हंसेंगे, ओ इट्स मी, जो इस तरह से अपेक्षा कर रही थी। भाई, मेरे से भी लोगों की अपेक्षा होगी, मैं पूरी नहीं कर पाऊंगी, वो दुखी होंगे, तो उसका कारण मैं थोड़ी होंगी। तो जस्ट ये थोड़ा सा लाइफ को इस अंदाज में अगर हम देखना शुरू कर दें, इसकी बात ही कुछ और है, then life is so beautiful with lot of ups and down, सारी चीजों के साथ में। जैसे कहा ना आपने कि जब तक चल रहा है ऊपर नीचे तभी तक जीवन है हमारा, जैसे प्लेन हुआ खत्म हो गया। अच्छा, जितनी भी विपरीत परिस्थितियां हैं वो हमको बहुत ज्यादा मजबूत बनाकर निकालता है, पहले से ज्यादा हम स्ट्रांग होकर निकलते हैं। तो बी ग्रेटफुल मेरी लाइफ का एक और फंडा है। मैं कैसी भी परिस्थिति आए जीवन में, सुखद बहुत सुखद, दुखद बहुत दुखद, आई एम ग्रेटफुल। मैं ईश्वर को कभी भी ब्लेम नहीं किया। मैंने ये माना जाने अनजाने में मेरे जो कर्म है उसके कारण मेरे साथ ऐसा हुआ है। आई एम सो ग्रेटफुल कि आपने इस पल मेरा साथ दिया, एंड आई एम सो स्ट्रॉन्ग एट दिस मोमेंट ऑल्सो। तो बस ऐसे ही शक्ति दीजिए कि मैं इससे निकल सकूं। डांस ही ना, बहुत छोटा सा जीवन है हमारा, एंड इट इज रियली ब्यूटीफुल, रियली ब्यूटीफुल। मैं अपने माइंड को एक कमांड देता हूँ, जब ऐसी भाव, क्योंकि आपने बोला ना मैम कि भाव को कम नहीं कर सकते, अपेक्षा होती है, लेकिन हम अलग अलग परिस्थितियों को स्वीकार कर सकते हैं। तो स्वीकार करने के लिए अपने लिए एक तरीका मैं निकाला, लिखना स्टार्ट किया। तो एक लाइन एक परिस्थिति से ऐसी निकली थी मैम कि चलो किसी सैर पे चलते हैं, फिर किसी गैर से मिलते हैं, चलो किसी सैर पर चलते हैं, फिर किसी गैर से मिलते हैं, पुराने लोगों ने तो कर दी बेकदरी इतनी, हम किसी किसी की खैर करते हैं। कि अपने अंदर से वो अच्छाई जाए ना, वो अच्छाई रहे, या आप जो कर रहे हो अच्छा काम वो करते रहो। वो थोड़ा निगेटिव कमांड था, लेकिन इस लाइन ने मुझे दम दिया। हालांकि ये लाइन ऐसे मैं किसी को नहीं सुनाता हूँ, लेकिन आज ये जिंदगी 200 के पास है तो मैं वो सच्चाई के संग की कैसे वो लाइन बनाया, कैसे वो कमांड दिया मैम।
एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहूंगा मैम, एंड ये हार्डली 1 से 1.5 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद फिर से हम आएंगे, क्योंकि मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा इसके बाद बहुत अच्छा एक मैसेज राउंड होने वाला है, जहाँ पे मैम अलग अलग समाज के वर्ग के लिए एक मैसेज देंगे, और वो मैसेज बहुत जल्दी रिवील होने वाला है, तो कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिए हमारे साथ। बस 2 मिनट। My name is Isfan Alam Khirani. I am from Chhattisgarh, Raipur, and I came to know about this Kerala Ayurvedic Center last year in September, and I was looking desperately for treatment of from the suffering which I had about my numbness in the left side, and I had gone through treatment, allopathy treatment, MRI and other diagnosis, which comes out to be normal. So, but I still was suffering from this numbness in the left side occasionally, and I was very desperate and nervous. Then I came to know about this Kerala Ayurvedic, and I consulted Dr. Rahul. So he did the test which is called Veda Pulse, and also he prescribed some medicines, and I also underwent Panchakarma, and after taking medicine which composed of some kasayam, which is kadha, and oil, after 1 month I got really very positive result, and I took this medicine continuously for 4 months as he prescribed. With that I got really very good result, and I would say I was cured 90% or more than 90%, 95%. I still have some effect, but that is going, it is reducing, and I have again come this year after a year just to follow up the treatment with him, and along with that I brought my wife also for the regular checkup and some knee problem, and he has prescribed that medicine, and I hope that with that it will be it worked very positive for me, it will work for her also. Thank you. स्वागत है आप सभी का वापस से, एंड यस, बहुत अच्छा अभी एक ऐड देखने को मिला जहाँ पे पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव से पॉजिटिव चीजें हुई, तो थैंक यू टू पॉजिटिव हेल्थ जोन एंड टीम डॉक्टर ने। मैम एक मैसेज राउंड, और एक जस्ट अभी इस ऐड के बीच में मुझे स्टॉक मार्केट याद आ रहा कि अगर उसमें खरीदते कब है और बेचते कब है। खरीदते हमेशा तब है जब मैक्सिमम आपको फायदा तब हो सकता है जब आप एकदम लो पे रहे आप खरीद लो, और जब हाई पे रहे तो उसको सेल कर दो अपने स्टॉक। अगर ऐसा सिचुएशन आपके लिए बेस्ट हो गया तो आप सबसे अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक इसी तरह लाइफ में जब लो पे रहे तो सीख ले लाइफ को, और जब हाई पे रहे तो उसको जीते रहे। लो पे भी जीते रहे सीखने के लिए, हाई पे भी जीते रहे उसको एंजॉय करने के लिए। सो एग्जाम्पल अचानक से मेरे दिमाग में आया जो निकल गया मैम मुझसे। एक मैसेज राउंड है मैम ये लास्ट पे, जहाँ पे ये जो हमारा पहला एपिसोड है, आपसे बढ़िया ये मैसेज कहीं किसी और से नहीं मिल सकता। मैं अलग अलग समाज के वर्ग का, रिश्तों का, जैसे दोस्त हुए, माँ बाप हुए, बच्चे हुए, मैं नाम लूंगा और आप उनको आर्ट ऑफ लिविंग के पूरी फैकल्टी की तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे जिंदगी 200% जीने के लिए। सो सबसे पहले बच्चे, और बच्चे में लड़का। एज क्या है? एज हाँ वो कंपटीशन में आ चुका, मतलब एडल्ट है, 18 से ऊपर। 18 प्लस। यस। ओके, दिस इज द टाइम। 18 प्लस यूथ हमारे एसेट हैं क्या? यस मैम। तो सबसे पहली बात, एंजॉय योर लाइफ फुली, फर्स्ट थिंग। यस मैम। बट बी अवेयर, ये तो नहीं कि हम एंजॉयमेंट के चक्कर में कहीं नीचे गिर रहे हैं।
तो एक्सपीरियंस एवरीथिंग बट विथ अवेयरनेस, एंजॉय योर लाइफ। यूथ की जो एनर्जी होती है ट्रेमेंडस, वो पूरी क्षमता रखते हैं पूरे विश्व को बदलने की, है ना। तो इसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लाइफ को एंजॉय करते हुए, बट द डायरेक्शन शुड बी पॉजिटिव, वो बहुत जरूरी है। एंड बी क्लियर, सारी चीजें, यू एंजॉय योर क्लब, योर पार्टीज, एवरीथिंग, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली just spend a little bit time with yourself in the morning or afternoon or night, सिर्फ अपने संग में। और वो समय तुम सोचो कि जीवन में क्या करना है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। सिर्फ खाना पीना सोना, बच्चे पैदा करना, मर जाना, या कुछ अलग हटके करना। जब कुछ हटके करोगे तो लोग बाग हटा के देखेंगे, ठीक है। दैट इज इट। थैंक यू मैम। गर्ल्स 18+। वेरी नाइस। डोंट अंडरस्टिमेट योरसेल्फ, अपने आप को कभी भी कम नहीं समझना। एक चीज और, कम व्हाट में, इधर इट इज गर्ल और बॉय, आपके पेरेंट्स, आपका परिवार आपके साथ है। जब आपका ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आती है, जब आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, आपके दोस्त हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, आपका सर्कल हैंडल नहीं पा रहा है, हम आपके साथ हैं और हम आपको ऐसी परिस्थितियों से निकाल लेंगे। हाँ, तो 18+ गर्ल्स बहुत ज्यादा स्मार्ट होती हैं लड़कियां, उनको सारे ट्रिक्स पता है, हर कुछ, और लाइफ को बहुत एंजॉय करती हैं, सारी चीजें हैं, बट खुद का सम्मान करना जरूर सीखें। रिस्पेक्ट योरसेल्फ। किसी के सामने ऐसे ही नहीं बिछ जाना, या ऐसे ही अपने आप को सौंप नहीं देना है किसी भी फील्ड में, या तो रिस्पेक्ट योरसेल्फ। अपने आप, पूरी दुनिया आपका रिस्पेक्ट करेगी। व्हाट इज योर गोल? योर गोल शुड बी देयर, तब हम आगे बढ़ते चलेंगे। उसमें आपका पूरा फैमिली, हम सब साथ में हैं। तो 2-3 चीजें हैं और उसको आपको बस ध्यान में रखना है। एंड ऑफ कोर्स योर डिग्निटी, योर सेल्फ रिस्पेक्ट, दैट इज, इसको सबसे ऊपर रखो आप, और उसके साथ put your 100%, enjoy your life and go ahead, move forward. Yes ma'am. Married couple. मैरिड कपल, एक लाइन में हस्बैंड के लिए बोलूंगी, अपनी पत्नी की भावनाओं का सम्मान करें, उसको कभी भी ठेस ना पहुंचाएं। जनरली होता है, महिलाओं में एक नाजुकता होती है, प्रकृति ने बनाया है ऐसा। हाँ, वो भावुक होती, इमोशनल होती हैं, तो उनके, और वो भाव में रहती, भावुक होती, तभी परिवार को समेट कर ले चल पाती हैं। तो महिलाओं के सम्मान का कभी भी डिसरिस्पेक्ट ना करें, सॉरी, भावनाओं का, ठीक है। और महिलाओं को बोलूंगी, पत्नियों को, अपने हस्बैंड के ईगो को कभी हर्ट ना करें। इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हैं या इस तरीके का अहंकार दिखा रहे हैं, इट इज नॉट, बट उनकी ईगो, अरे तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते, देखो, नो 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 नो, अपने हस्बैंड के ईगो को कभी भी हर्ट ना करें। ये 2 चीज अगर हमने सीख लिया, वो फैमिली इतना खुश होता है, वो कपल इतने खुश होते हैं। तो महिलाओं के भावनाओं का सम्मान करना है, पुरुष के ईगो का सम्मान करना है, क्योंकि वो आउटर वर्ल्ड में ज्यादा डील करते हैं, तो उनको थोड़ा स्ट्रिक्ट, स्ट्रॉन्ग और थोड़ा सा उस तरह से बिहेव करना पड़ता है। तो इसको ध्यान रखेंगे, मैरिड कपल्स आर हैप्पी, ऑलवेज हैप्पी। ग्रेट मैम। पेरेंट्स लाइफ के एसेट हैं हमारे, और ये तब समझ में आता है ज्यादा गहराई से जो हमें छोड़कर चले जाते हैं। वो बचपन से लेकर अभी तक हमको, माता है 9 महीने अपने पेट में रखी, हमने उनसे भोजन लिया, सारी चीजें, फिर उनके थ्रू, माता पिता के थ्रू हम इस धरती पर आए। पहला ग्रेटफुलनेस हमारे भीतर वो होना चाहिए, वो नहीं होते तो हमारा अस्तित्व कहाँ होता। फर्स्ट थिंग, चलना सिखाया, लिखना सिखाया, पढ़ना सिखाया, लाइफ के हर पल में ऐसे खड़े रहे हमको सपोर्ट करते हुए, आज इस काबिल बनाया कि हम अपने जीवन में जहां भी हैं हर तरह से सपोर्ट किया। तो पेरेंट्स आर पिलर, वो ऐसा वृक्ष हैं जिसके नीचे सबसे ज्यादा सुकून है। वो अभी समझ आए ना आए,
क्योंकि हम टीन में होते हैं या यूथ रहते हैं ना, तो पेरेंट्स सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं क्योंकि अपने अनुभवों को हम कई बार बच्चों के ऊपर लाद देते हैं या उनके अनुभवों से उसको सीखने के लिए हम कहते हैं, जो आज के यूथ्स को बिल्कुल भी गंवारा नहीं है। तो ये बाद में समझ में आएगा, बट रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। पेरेंट्स आर लाइक पिलर, एक छायादार वृक्ष हैं जिनके नीचे में सबसे ज्यादा सुकून है, सबसे ज्यादा निश्चिंतता है, बेफिक्री है। तो पेरेंट्स मेरे ख्याल से एवरीथिंग। अभी तक थोड़ा सा बहुत समय अपने पेरेंट्स के साथ में जरूर बिताएं, थोड़ा सा समय, एंड दे डोंट नीड एनीथिंग, दे डोंट वांट एनीथिंग एक्सेप्ट दैट थिंग कि मेरे बच्चे खुश रहें। अब थोड़ा सा समय देखो मेरे साथ बैठ जाएं बस। अगर चिल्ड्रन की बात करें, बच्चों की बात करें, 18+ बॉय और गर्ल की तो हो गई, लेकिन पेरेंट्स के एक्सपेक्ट में बच्चों की बात नहीं है। तो अगर बच्चों की बात बच्चों की बात करें तो हमको अपने बच्चों को समझने की जरूरत है, बहुत जरूरी है। मैं बोलूं, आज से 30 साल पहले जब मेरी शादी हुई तो मेरे सासू माँ ने या मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, सेम बिहेव मैं अपनी बहू के साथ करना चाहूँ, या मेरे साथ मेरे यंग एज में जो हुआ, जिस तरह से रिस्ट्रिक्शंस थे, कुछ माहौल अलग था, वातावरण परिस्थितियां अलग थी, उस टाइम की पूरा जीवन ही अलग था। अगर मैं सोचूं अपने बच्चे को उस तरह से रिस्ट्रिक्ट करूं, दैट इज नॉट गुड एट ऑल। नो 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 नो, उनके नजरिए को और उनकी ख्वाहिश को हमको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या आती है? लिसनिंग। अपने बच्चों को सुने आप। वो आके जैसे ही बोलेगा मम्मा आज यहाँ क्लब में पार्टी है, या बोलेगी अरे 12 बजे रात तक सवाल ही नहीं उठता जाने का, खत्म। अरे नहीं कर सकते, आप सुनिए तो सही बच्चा क्या चाह रहा है। तो पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है अपने बच्चों को सुने और अपने बच्चों का बेस्ट फ्रेंड बने। मैं अगर चाहती हूँ मेरा बच्चा मेरे साथ सत्संग करे, तो मेरे को अपने बच्चे के साथ डिस्को में जाकर डांस करना पड़ेगा। वेडिंग में तो वो फ्रेंडशिप, वो अपनापन, वो दोस्ती अपने बच्चों के साथ कायम करें। दोनों, अगर मेरी बिटिया को मिनीज पहनने का मन है, ओके बेटा चल मैं भी तेरे जैसे बनवा। क्या इतना फ्रीडम हम दे सकते हैं उनको? क्या अपने बच्चों को, यूथ्स को हम समझ सकते हैं? क्या उनको सुनने के लिए हमारे पास समय है? या छोटा बच्चा भी हो, रात दिन हम काम में बिजी हो, कुछ कहना चाह रहा है, आकर कोई चीज शेयर करना चाह रहा है, अच्छा बाद में बात करना, भी मैं बिजी हूँ, तो हमारे पास क्या अपने बच्चों को सुनने के लिए समय है? ये हम पेरेंट्स को सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये सोच कर समझ कर अपने बच्चों को सुनना शुरू कर दें, हम उसको समझना शुरू कर दें, तो उससे अच्छा फ्रेंड हमारी लाइफ में कोई नहीं हो सकता। मैं अपनी बिटिया रानी के साथ बहुत अच्छा बॉन्डिंग शेयर करती हूँ। वी शेयर एवरी सिंगल थिंग विद ईच अदर्स। तो जब एक पेरेंट ऐसा होता है, कर सकता है, तो हम सारे क्यों नहीं कर सकते, है ना? तो लिसनिंग एंड द अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली मैम। फ्रेंड्स की बात हो रही थी मैम, तो लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रिश्ता होता है दोस्तों का। तो दोस्त कैसे हो, दोस्तों के साथ कैसे हो, दोनों चीजें। दोस्त कैसे हो में हम उसको जज करने लग गए। दोस्त तो दोस्त है, जैसा भी हो वो दोस्त है। एग्जैक्टली। और दोस्त क्या, आधी रात को भी अगर बोल रहे हैं ना नॉक करके बहुत जरूरी है, तो उस पल मैं उसके पास खड़ी रहूं, दैट इज द दोस्ती। वो क्या ऊपर नीचे कुछ भी नजर नहीं आता, दुनिया की हर वो बात जो किसी से शेयर नहीं कर सकते, हम अपने दोस्तों से कर पाते हैं। तो दोस्ती का रिश्ता तो बहुत ही अनमोल है, दोस्त जीवन में होना ही चाहिए। तो वो क्या है, आपके साथ जाके बैठ के सत्संग में ध्यान करने के लिए भी चाहिए, और वो आपको साथ में जाकर क्लब और रेस्टोरेंट में पार्टी और एंजॉय करने के लिए भी चाहिए। तो क्या दोस्ती ऐसी हो कि हम हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ निभा सकें पूरी तरह से। और दोस्ती का रिश्ता तो उसको डिस्क्राइब कैसे करूं मैं? दोस्त को जज ना करें, वो जैसा है वैसे ही उसके साथ वैसे मत, और आप जैसे हैं वैसे नहीं गिफ्ट होना चाहिए हमको। मतलब दोस्त कोई दुराव छिपाव बनावट ये वो, नथिंग लाइक दैट।
जैसा है वैसे ही मैं भी रहूं, जैसे है वैसे ही वो भी रहे। और दोस्ती, उसके लिए तो कुछ भी किया जा सकता है। एक्चुअली अभी अभी जस्ट आपने बोला कि आप अपनी बेटी के साथ दोस्त की तरह रहते हैं तो ज्यादा अच्छे से चीजें हो पाती हैं मैम। तो यानी ये रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये रिश्ता हमें हर रिश्तों में ढूंढना चाहिए, दोस्ती का रिश्ता। तो इसी के साथ साथ मैम, एक हमारा जो टैगलाइन है लाइफ कैंपस का, लर्निंग फॉर लाइफ, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, एक अगर पूरे जीवन की बात करें तो इंसान का ज्ञान के संग जो रिश्ता है वो संयम और संतुलन बनाने में और सफल बनाने में जीवन को हेल्प करता है। तो ज्ञान के रिश्ते को आप क्या टिप्पणी देना चाहेंगे जीवन? ज्ञान, नॉलेज यस की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए ना हमको देखना पड़ेगा खुद के संग हमारा रिश्ता कैसा है। मैम। आपका खुद के संग रिश्ता कैसा है। लोगों के जीवन में फिजिकल प्रॉब्लम आती, मेंटल प्रॉब्लम आती, इमोशनल प्रॉब्लम आती, ये 3 हैं। फिर उसके बाद इकोनॉमिकल और सोशल, ये सारी चीजें इन्हीं तीनों में आ जाता है। फिजिकल प्रॉब्लम हम ट्रीट कर सकते हैं दवाइयों से, योगा एक्सरसाइज करके, आप वॉकिंग करें, आप साइकिलिंग में जाएं, जैसा भी हो बॉडी को फिट रखें, ठीक है। बॉडी को जितना चलाएंगे उतना वो हेल्दी रहेगा। मेंटल, आज के डेट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम, परेशानी, उसके लिए हमको दूसरा कोई रास्ता नहीं है, मेडिटेशन करना ही पड़ेगा। ओनली 20 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन आपके लाइफ को यू टर्न दे सकता है, एक लाइट की तरफ, उज्जवल भविष्य की तरफ, एक डायनामिज्म की तरफ। ओनली 20 मिनट्स। तो मेडिटेशन हमको बहुत ज्यादा हेल्प करता है, हमको मेंटली शांत रहने का, स्ट्रेस रिलीफ कर। जैसे ही आप ध्यान में बैठे, आपका बॉडी रिलैक्स हुआ, थोड़ी देर बॉडी रिलैक्स होते ही आपका धीरे 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 विचार रिलीज होने लगता है, तनाव रिलीज होने लगता है, और आप डीप रिलैक्सेशन में चले जाते हैं। शुरू में भी कुछ दिन प्रॉब्लम आएगी, नहीं लग रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो इतने सारे टेक्निक्स हैं जिसमें हम इजी वे में समाधि के स्तर पर पहुंच सकते हैं, ठीक है। मेडिटेशन फॉर मेंटल हेल्थ एंड फॉर इमोशनल हेल्थ, यू नीड टू बी नॉलेज। आपको ज्ञान में रहना ही पड़ेगा, उसके अलावा दुनिया की कोई ताकत आपको भावनात्मक परेशानियों से नहीं निकाल सकता। अच्छा, क्या होता है जब हम, कोई परेशान है, किसी के जीवन में बहुत टफ टाइम चल रहा है, और मैं जाके बोलूं अरे समय निकल जाएगा, ठीक हो जाएगा, धैर्य रखो, तो क्या पहला वहां से आता है रिएक्शन, क्या आता है, मेरे को ज्ञान की बातें मत सुनाना, चल तो अभी यहाँ से, ये है ठीक है। बट वही नॉलेज क्या हुआ, एक्सेप्टेंस अगेन, स्वीकार भाव, घूम कर पूरे जीवन में स्वीकार भाव वो आएगा ही, हर पॉइंट पे आएगा। तो ज्ञान क्या कहता है, अभी परिस्थिति ऐसे, इसको स्वीकार करो, तभी आप शांत मन से इससे बाहर निकल पाओगे। अगेन नॉलेज में जीना, चाहे वो जीवन का ज्ञान हो, आपका एकेडमिक्स नॉलेज हो, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या और भी सारी दुनिया का ज्ञान हो, नॉलेज में तो आपको रहना पड़ेगा। तो ज्ञान भावनात्मक कमजोरियों से हमको दूर करता है, पर साथ ही जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक टूल है हमारा वो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक अगर कंक्लूजन बोले मैम जिंदगी 200% के शो का, तो एक कंक्लूसिव मैसेज जो आप दर्शकों को देना चाहिए आज के लिए। मेरे को लगता है आप जहां भी हैं वहां पर 100% रहें। आप खा रहे हैं 100% खाइए, आप सो रहे हैं 100% सो जाइए, आप काम कर रहे हैं 100% करिए, आपका दिमाग 100% खाली हो विचारों से, कंटिन्यू विचारों के बम्बार्डिंग से, आपका दिल 100% भरा हो प्रेम, स्नेह, पॉजिटिविटी से, और आपका हाथ 100% जो भी काम कर रहे हैं उसमें बिजी हो, जो भी आप कर रहे हैं, लाइक वी आर स्पेंडिंग टाइम टुगेदर अभी, है ना, अभी जैसे, तो वहां आप 100% अपने आप को बिजी रखें, परेशानी आपको छू नहीं पाएगी। तो दिमाग खाली, दिल भरा हुआ और हाथ बिजी, ये 3 चीज को
100% अगर हमने कर लिया, लाइफ में आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, खुश रहने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मन में संतुष्टि, मैंने तो अपना सब कुछ दे दिया है ना। इसमें हमेशा एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं। ओलंपिक का रेस हो रहा है, ठीक है, सर्वेश भागे, सेकंड पोजीशन पे आए, 90% लगाया उसने, सेकंड पोजीशन पे आ गए, ठीक है। और सरिता भागी, लास्ट में रही, पर उसने अपना 100% दिया। सर्वेश को जब मेडल मिल रहा है, मन में क्या आएगा? ओह, 98 की बजाय 2%, 100% दे दिया होता तो ये गोल्ड मेडल आज मेरे गले में डल। सरिता खुश है, क्यों? मैंने तो 100% लगा दिया ना, जितनी मेरी क्षमता थी। अफसोस के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ा है मैंने। तो जहां आप लाइफ में अपनी क्षमता से कम दे रहे हैं, वहां अफसोस के लिए जगह छोड़ेंगे। चॉइस इज योर्स। रिग्रेट के साथ जीना है या संतुष्टि के साथ जीना है? You have to put your 100% to 100% whatever you want, है ना। पर जितनी आपकी क्षमता है उतना तो देना ही है आपको। और उसके बाद भीतर की संतुष्टि देखिए, आप भीतर से संतुष्ट हैं, चमकता हुआ अस्तित्व है, शांत हैं, इसी को इनर पीस कहते हैं। देन आउटर डायनामिज्म अपने आप ऐसे खिल के आएगा, आप लाइफ को वैसे ही 200% परफॉर्म कर पाएंगे। दिमाग 100% खाली, दिल 100% भरा हुआ प्रेम से, हाथ 100% बिजी। तो जहां भी हैं आप, जितने भी लोग देख रहे हैं, आप अपना सब कुछ दे दीजिए, जिस भी फील्ड में हैं। रिजल्ट जो भी हो संतुष्टिदायक होगा। एक आपकी बातों से एक लाइन अनिल सर की याद आई ना, बहुत अच्छी एक लाइन बोलते कि स्ट्रेस किन चीजों से होता है? स्ट्रेस उन चीजों से होता है जो हम कर सकते थे लेकिन हमने किया नहीं, जिसकी हमारी क्षमता थी और हम कर सकते थे, हमने वो चीजें की नहीं। स्ट्रेस कभी उन चीजों का नहीं होता है जो हम नहीं कर सकते, जिसमें हमारी क्षमता है ही नहीं। यानी कि अगर हमने 100% किसी चीज में अपना दे दिया तो वो स्ट्रेस पैदा करेंगी ही नहीं। 100% दे सकते थे और नहीं दिया तो वो स्ट्रेस पैदा करती हैं। जैसे कि आपने 100% दे दिया, आपको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं हुआ, मैं तो कर, लेकिन एक इंसान 90% दिया है और अब उस जबकि क्षमता ज्यादा की थी तो उसको स्ट्रेस को पैदा होता है। तो इस आपके शब्दों से ये लाइन मुझे याद आया। एंड इसी के साथ मुझे पता है कि आपका जो समय जैसा पहले बात हुआ था, बहुत बिजी होने के बाद भी आपने यहाँ समय दिया है और काफी अच्छी बातें हमारे पहले ही शो में लोगों तक पहुंची हैं। लोगों से बस इतनी सी बात बोलना चाहूंगा कि इस शो को अपने तक बस मत रखिएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, पता नहीं क्या सीख रहे हैं, डोंट नो, लेकिन वो जो भी सीख रहे हैं सीखते रहे। ये सीखना बहुत जरूरी है जो आज के शो में डिस्कस हुआ है। ये सीखेंगे तो बहुत अच्छे रहेंगे और बहुत अच्छे से आगे अपने जीवन को जी पाएंगे, जिंदगी 200% जी पाएंगे। लास्ट में मैम एक जो आजकल बहुत लोगों के अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज डेवलप हो जा रही है, उनके लिए मेरी 4 लाइनें हैं और उसके संग इस आज के शो को खत्म करूंगा कि जिंदगी है साहब, ये थोड़े ना कपड़े की दुकान हो गई। जिंदगी है साहब, ये थोड़े ना कपड़े की दुकान हो गई। अभी तो बस आग ही लगी है, ये थोड़े ना राख हो गई। आग में पानी, पानी में आग होने का दम रखते हैं, इतने पे खत्म हो जाए ये थोड़े ना कोई बात हो गई। तो ये जो लाइन्स है ये उन लोगों के लिए मैम थैंक यू कि ऐसा सोच लाना। आ सकते हैं कभी भी, अलग अलग परिस्थितियों में आ सकते हैं, लेकिन इतने पे खत्म हो जाए ये थोड़े ना कोई बात हो गई। तो अपने दम को समझिए, अभी बहुत लंबी जिंदगी आगे है और बहुत कुछ होना बाकी है। शायद अगर जल्दी खत्म कर लें तो वो जो खराब समय लोग जी लेते हैं, जी के उसी में अपनी जिंदगी को खत्म कर दिया, मौका ही नहीं देते कि जब अच्छा आएगा, जो साइकिल का पहिया ऊपर आएगा, तो उस समय तक हम रहें और साइकिल के पहियों को ऊपर जाने के बाद की जिंदगी को भी हम देख सके। सो यस, बहुत अच्छा एक मैसेज आज के पूरे शो से जो मैसेज ले जाने लायक है कि साइकिल का पहिया नीचे है तो घूम के एक दिन ऊपर आएगा और उसको आना ही है, आप स्वीकार करें या ना करें। आप किस तरीके से उस समय में जीते हैं, दैट मैटर्स अ लॉट। उसको स्वीकार करके जिए या स्ट्रेस में जिए, एक दिन वो ठीक जरूर होना है। सो थैंक यू, बहुत 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 शुक्रिया मैम आज के शो में आने के लिए। एंड पूरे दर्शकों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगा जिन्होंने भी ये शो देखा। जो नहीं देख पाए हैं, आपको हम डिस्टर्ब करेंगे, आप तक ये लिंक पहुंच जाएगा और आप जब फ्री होंगे इस शो को देखेगा। सो थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।